Hello students, welcomes on my BioWorld YouTube channel. Today we discuss about nutrition in human beings. So in the last video we discussed about nutrition in animals. As in that topic, how nutrition take place in human beings. तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की थी जो एनिमल्स में थी, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। सिर्फ न्यूट्रिशन का यहाँ पे जो है वो प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में चलेगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ह्यूमन बीइंग में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ओरल कैविटी से शुरू होता है और रेक्टम तक जाता है। एक एलिमेंट्री कैनाल जो कि पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलेट करती है, तो उसी प्रोसेस में हम बात करेंगे। तो इसमें डाइजेशन में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो वेरियस ऑर्गन जो हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, जो कि ओरल कैविटी से शुरू होता है। ईसोफेगस, स्टमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बहुत सारे अदर ऑर्गन्स जो हैं हेल्प करते हैं। पैंक्रियाज है, एंजाइम्स हैं, वाटर है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, बाइल है, ये सब चीज़ें डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ें होती हैं ह्यूमन बीइंग्स सबसे पहले ओरली इंजेस्ट करते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में ओरली इंजेशन करते हैं, देन डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है, देन इजेशन होता है। ये सभी प्रोसेसेस हम वन बाय वन ये वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी हम एक डायग्राम आपको दिखाएंगे, उस डायग्राम में जो भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट दिए गए हैं। चल देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये ओरल कैविटी है और ये ईसोफेगस से फूड इस स्टमक पार्ट में आता है और यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है और यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और ये जो लीवर है ये बाइलोब्ड होता है, यहाँ से बाइल जूस, और ये पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस इस पार्ट में जो बाइल डक्ट के द्वारा या कॉमन डक्ट होती है पैंक्रियाज और बाइल की, यानी कि, और ये गाल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल स्टोर होता है। सो in this part the digestive enzymes are mixes, then digested food, and all the food comes into the small intestine and absorb and assimilate into the blood, and then undigested part of food reaches into the large intestine and there is water absorbed, extra water absorbed, and undigested food move to by this large intestine, ascending colon, transverse colon and descending colon. There is rectum part stored undigested material and the undigested part removes from the body. So move on the slides. There is explained way of the study about human digestive system. So let's start in the slides. तो जैसा कि आप बुक में देख पा रहे थे डायग्राम, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में बताया गया है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ग्लैंड्स होती हैं और एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में. वो स्मॉलर पार्टिकल इसलिए ब्रेक किया जाता है जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, डाइजेस्ट ब्रेक क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हो सके, इसीलिए सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है. तो यहाँ पर ये माउथ कैविटी है जिसके द्वारा फूड पहले यहाँ पर आता है और सलाइवरी एंजाइम, ये छोटी छोटी ग्रीन कलर की ग्लैंड्स दिख रही हैं, ये एंजाइम्स को सलाइवरी माइलेज को सिक्रीट करती है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं. वो म्यूकस से फूड को, बोलस को मॉइस्ट करने में हेल्प करती है और उसमें यहीं से ब्रेक डाउन ग्लूकोज का शुरू हो जाता है, स्टार्च होता है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है माल्टोज में. इसके बाद में और ये जो इंजेशन है निगलने में ही भी हेल्प करती है इस ईसोफेगस में, जो कि उसको पाथ को सलाइवरी चिकना बनाती है, स्लीवरी मोमेंट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से. तो मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का है माउथ,
ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो मेन ग्लैंड कौन कौन सी है? सलेवरी ग्लैंड जो कि आपकी बक्कल कैविटी में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिनके द्वारा इंटेस्टाइनल के द्वारा सक्कस इंट्रिकस, लीवर के द्वारा बाइल, पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गाल ब्लैडर वगैरह, इनमें गाल ब्लैडर में बाइल जो है स्टोर होता है आकर के, और जो डक्ट होती है उसके द्वारा ये दिखाई पड़ता, उसमें क्या कहते हैं, फूड के साथ मिक्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डायग्राम है जो कि यहाँ पे हम जब फूड को चबाते हैं इसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, जो टाइलिन बोलते हैं, जो सुक्रो यानी कि स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद में फूड स्टमक में आता है, जो ये वाइट पार्ट है इस पार्ट में आता है। यहाँ पर HCl सिक्रेट होता है जो कि उसको क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है। तो वो आगे की जो डाइजेस्टिव के प्रोसेसेस हैं, क्या कौन किसका काम है वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर माउथ में क्या होता है ये देखते हैं। तो ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ होते हैं हमारे 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जो कि टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32, जिसका फार्मूला होता है 2123/2123 इंटू 2, यानी कि टोटल 16/16 यानी 16/16 इक्वल टू 32 टीथ्स। ओके, यहाँ से जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और फूड पास होता है ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में। स्टमक में पहुँचने के बाद में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस, जो कंटेन करती है एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl उस मीडियम को जो स्टमक के अंदर होता है एसिडिक बनाता है और पेप्सिन के एक्शन को हेल्प करता है। सो म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को, जिससे एसिड जो है उसके ऊपर अटैक न कर पाए और उसमें घाव न बन पाए। सो देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पास होने के बाद क्या होता है, जिसको जो इस तरीके से पार्ट होगा उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, जो स्टमक के पास में स्टमक होगा, और इसके बाद ये जे शेप में इस जो होगा वो ड्यूडेनम होता है। तो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। यहाँ पर जो फूड है वो बाइल के साथ लीवर के द्वारा जो जूस सिक्रेट होता है, और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज के द्वारा जो सिक्रेट होता है वो डायरेक्ट जो डाइजेस्टेड यानी कि ब्रेक डाउन फूड है उसी में मिल जाता है, और वहाँ पर बाइल जो है फैट को ब्रेक करता है और स्मॉलर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर ग्लोब्यूल के फॉर्म में कर देता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज को कंटेन करता है, जो कि प्रोटीन और फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। फिर आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा फूड ये सब चीज़ें मिक्स होकर पहुँचता है तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है सक्कस इंट्रिकस की फॉर्म में, ग्लैंड्स होती है वहाँ पर, उनके द्वारा। सो इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और इसके बाद में फैट जो होता है वो फैटी एसिड में ब्रेक हो जाता है। ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड छोटे छोटे जो अमीनो एसिड एक स्मॉलर पार्टिकल होता है प्रोटीन का, उसके रूप में टूट जाती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरीके से, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का, और इससे फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, फूड का जूस जो होता है। ठीक है, इट हेल्प इन द, और इसी में जो ये विलाइज होते हैं इसके अंदर यहाँ पर वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि फूड को क्या करती हैं, ब्लड में मिक्स करने में हेल्प करती हैं फूड के जूस को। सो इट हेल्प्स टू द इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी फॉर फर्दर एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ वाटर जो होता है एक्स्ट्रा जो अनडाइजेस्टेड फूड में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है, जो डायग्राम में आपको देखेंगे, इस पार्ट में डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट इसमें, यानी कि इस पार्ट में होते हुए यहाँ इसमें स्टोर होता है, और यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं सीकम। यहाँ पर अपेंडिक्स होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि सेल्यूलोज के क्या कहते हैं, हाँ, सेल्यूलोज के डाइजेशन में होती है, हेल्प करती है। लेकिन हम लोग हर्बीवोर्स नहीं है, प्योरली ओमनीवोर्स है, तो इसलिए ये थोड़ी सी अनवांटेड हो गई है, जिसको हम ज़्यादा हमारे शरीर में इसका यूज़ नहीं रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर अभी जो ह्यूमन बीइंग में है, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, को समझ में आया होगा। तो गाइज आपको यहाँ पर व्हाट मूव्स द फूड इनटू द डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी कहने का मतलब है कौन सी वो चीज़ है जो भोजन को डाइजेस्टिव ऑर्गन में पहुँचाने में मदद करती है, वो
वो कौन सा मूवमेंट होता है वो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। थोड़ा बहुत डाइजेशन से जो छूटा हुआ हो, आपके मन में जो क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर दीजिए या हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन थिंग्स इज वेरी मोस्ट, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।